जाइए। और जनाब कैसे मिजाज हैं? बहुत दिनों बाद आना हुआ। बस ये काम के पर बिखेरे रहते हैं, टाइम नहीं निकाल पाता मैं। 2-4 दिन के लिए बेटा नवीन को हमारे पास भी छोड़ दो, बहुत जी करता है इससे बातें करने को। मुमकिन नहीं है ये, वो यहाँ रहने नहीं आ सकती। मेरे साथ आएगी और मेरे साथ ही वापस चली जाएगी, क्योंकि मुझे उसकी ज्यादा जरूरत रहती है। दरअसल शाहजी का मतलब ये है कि घर में अकेले होते हैं ना, नौकरों के अलावा और कौन है जो इनका ख्याल रख सके। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगेगा। मैं आती जाती रहा करूँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बेटा हमें तो तुम दोनों की खुशी चाहिए बस। और खानदान के कुछ लोग आप दोनों की दावत भी करना चाह रहे हैं बेटा। नहीं अम्मी, आप सबसे कह दीजिए कि शाहजी बहुत मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए दावतों में आ नहीं सकेंगे। तो तुम भी नहीं आ सकती क्या? नहीं, इनका आना भी मुश्किल है। चले, एक जगह और भी जाना है। मैं फिर आऊँगी अम्मा, अभी शाहजी के साथ कहीं ज़रूरी जाना। मेरी जिंदगी की किताब है। ठीक। क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हैं? डरा दिया आपने। कुछ खास नहीं, छोटी सी नज़म लिख रही थी। नाइस, चलिए सुनाइए, हम भी तो सुने, देखेंगे क्या लिखती हैं हमारी बेगम। रियली? आप सुनेंगे? Why not? ठीक है। नज़म का उन्वान है ये कोई ख्वाब नहीं। ये कोई ख्वाब नहीं। ओके। ये ख्याल है ना ये ख्वाब, मेरी आरज़ू की किताब है। नई जिंदगी नई रह गुजर, रहे साथ मेरा हम सफर। हम सफर। ये सफर हसीन है किस कदर, ये ख्याल है ना ये ख्वाब, मेरी आरज़ू की किताब। हेलो। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज हो साथ। कैसे हैं? अरे छोड़िए यार, क्या करते हैं आप तो न्यूयॉर्क जाके भूल ही गए हमें, हैं? अच्छा, क्या हुआ? भाई एमपी साहब, आज की गेट टुगेदर मैंने रखवाई है जबरदस्ती, वरना मौसूफ तो गोल करने के चक्कर में थे। भाई मुश्तबा सियासी आदमी हो ना, कहीं ना कहीं झमघटा लगा ही लेते हो। अरे झमघटे को छोड़ो, ये बताओ कि वो आजकल वो इनकलाबी कहाँ है? उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मुझे तो लगता है कि तुमने ही उसकी आवाज बंद की होगी। अरे नहीं नहीं, वो मेरे पाए का दुश्मन नहीं है। छोटे मोटे आर्टिकल लिखकर अपने घर की दाल रोटी चलाता है, अगर लिखेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से भाई? भाई जिशान शाह, भाभी से तो मिलवाओ, आखिर ये महफिल उन्हीं की वजह से तो सजी है। Here she comes, my beautiful wife. आइए आइए आइए। जिशान शाह, दाद देनी पड़ेगी आपके इंतखाब की। नवीन महर नहीं है, ये है अब नवीन शाह। बहुत अच्छी शायरा है ये, और इन्होंने खवातीन के हकूक के हवाले से काफी कुछ लिखा है। नहीं नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ जब भी जिंदगी फुर्सत दे तो। भाई वाह वाह, क्या बात कही है आपने, लिख लेती हूँ जब भी जिंदगी फुर्सत दे। अरे नवीन की सोच बहुत बुलंद है माशाल्लाह। इशार और मोहब्बत की शायरी करती हैं ये, वो बहुत गहराई है उसमें, क्या कहते हैं, डेप्थ। शाह साहब कुछ सुनवा दें, पार्टी का मजा दोबारा हो जाएगा। हाँ हाँ नवीन, क्यों नहीं, वो कह रहे हैं तो कुछ हो जाए, ताज़ा कलाम।
अर्ज़ किया है, ये ना ख्याल है ना ख्वाब है, मेरी आरज़ू की किताब है। वाह 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 वाह। नई जिंदगी नई रह गुज़र, मेरे साथ है मेरा हमसफ़र। ये सफ़र हसीन है किस कदर। भाभी क्या कहने हैं आपके, वाह वाह। मौका भी है, मुनासिबत भी है, अगर बुरा ना मनाए तो कुछ और हो जाए। चलिए, अब वो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, गज़ल के कुछ शेर पेश कर रही हूँ। क्या बात है, अब कौन सी गलती हो गई मुझसे, इतने खामोश क्यों है? कुछ नहीं नवीन, आपने ये जो दूसरी नज़म सुनाई थी अच्छी नहीं थी। क्यों? देखिए नवीन, मुझे शायरी से कोई लगाव नहीं है, मैं तो आपकी वजह से सिर्फ सुन लेता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों के सामने ये लुटी पुटी औरतों की कहानियां, प्लीज इन्हें दूर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों शाहजी, ये लुटी पुटी औरतें भी तो हमारी सोसाइटी का एक किरदार हैं, ये भी सांस लेती हैं, जीती हैं हमारे दरमियान। हाँ, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में इस औरत का हमारे माशरे में कोई किरदार नहीं है। जिस औरत को औरत कहा जाता है वो आप जैसी होती है। आप पता नहीं क्यों इन औरतों पे शायरी करती हैं। शायरी करनी है तो खुद पे कीजिए ताकि लोग सुने। औरत तो वो भी होती है शाहजी, एहसासात तो उसके भी होते हैं, मोहब्बत तो वो भी करती है, वो भी यही चाहती है कि कोई उसे चाहे। इसे कौन चाहेगा? मर्द खूबसूरत औरत को चाहता है, उसके पीछे जाता है। मर्द की जिंदगी में इस तरह की जो औरतें हैं, उनकी हैसियत एक बीमार बेसुदा जिस्म है। That's it. बीमार बेसुदा जिस्म। Yes. अच्छा किया तुमने तुम आरेब को लाहौर ले आई। रईसा बहुत परेशान थी उसकी वजह से। जी अब्बू, एक्चुअली वहां पे और भी मसाइल बढ़ गए थे। कुछ लोग आरिफ को काम नहीं करने दे रहे थे। वो क्यों? आप तो जानते हैं ना अच्छी तरह से कि आरिफ एक अलग सोच रखने वाला शख्स है। उसके मुताबिक सबको इंसाफ बराबर मिलना चाहिए, एक जैसा। गरीब हो या अमीर, सबकी अदालतें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सबके लिए फैसले अलग अलग नहीं होने चाहिए। वो मुल्क से क्राइम खत्म करना चाहता है, लोगों को उनके हुकूक मिले। ये तो सब बहुत अच्छी बातें हैं, तो फिर लोग क्यों रुकावटें डाल रहे हैं? सहाफत की यही तो जिम्मेदारी है। हाँ, सोचना तो चाहिए और जिम्मेदारी भी है, लेकिन आप ये सोचें कि करप्शन करने वाले लोग जो हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि इंसाफ कायम हो। उन्हें तो बेईमानी से फायदा है। हैरानी की बात है, कैसा दौर आ गया है। क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा अब्बू, आप परेशान नहीं हो। जैसा चल रहा है निजाम वैसा ही चलता रहेगा। पता नहीं आरिफ को क्यों लगता है कि निजाम बदल जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीदों से अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। ठीक कह रहे हैं। और वो तुम्हारे प्रोग्राम का क्या होगा? वो तो बहुत अच्छा था, बंद हो जाएगा? अब नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि चैनल राजी हो जाए कि मैं प्रोग्राम यहीं से कंटिन्यू करूँ। नहीं तो वो मान जाएंगे क्या? आई होप सो, कोशिश तो है, उम्मीद भी है। अच्छा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये आरिफ कहाँ है? वो फूफो के पास गया। अच्छा, ऐसा करो कि कल उसे जरा बुलाओ, मैंने उसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी जरूर। अच्छा किया बेटा तुम आ गए, मेरी तो जान अटकी रहती है तुम में। खबरें सुनती हूँ ना तो हौल उठते हैं मेरे। हालात तो पूरे मुल्क ही एक जैसे हैं अभी। मैं वापस जरूर जाऊंगा। लेकिन बेटा तुम्हारे वहां दुश्मन पैदा हो गए हैं, कितना परेशान किया है मेरे बच्चे को उन्होंने। वो अपना काम करते रहेंगे और मैं अपना काम करता रहूंगा। यहाँ बैठ के भी वही काम करूंगा जो वहां कर रहा।
कुछ दुश्मन सांप होते हैं, मिलते हैं ना तो डस लेते हैं। उन्हें लग रहा होगा कि मैं छुप गया हूं, खामोश हो गया, लेकिन वो जानते नहीं कि मेरा नाम आरिफ। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं आ रहा। अच्छा मेरा बच्चा, जो कुछ भी करना एहतियात, समझदारी और होशियारी से करना बेटा। आप परेशान ना हो, मैं एक किताब लिख रहा हूं, उसमें इन सब लोगों के छुपे हुए चेहरे सामने लेके आऊं ताकि अवाम इनका असल रूप देखे। तुम सब कुछ छोड़ो बेटा, शादी कर लो। तुम्हारी बीवी आकर तुम्हारा दिमाग ठीक करेगी, मेरी तो तुम सुनते नहीं हो। एक बात बताओ, मामू जान की तरफ गए थे? चला जाऊंगा। कैसे साफ इनका कसूर नहीं है। कैसे साफ कर दूं मैं? शाहजी प्लीज। लोगों के होते हुए वो काम कर रही है। शाहजी, नवीन तुम्हारी दोस्त रही है और अब जीशान शाह की बीवी है, क्यों ना उसका इंटरव्यू ले, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है जीशान शाह के बारे में। पागल तो नहीं होगी तुम? ज़कात में नहीं मिली है आप मुझे, किस्मत से लड़के हासिल किया है मैंने। अगर आप इतने ही फिक्रमंद रहे तो शायद मेरे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। कुछ मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। तो बता आज अब्बू ने मुझसे क्या बात की? क्या बात की? तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तुमसे मिलना चाहते। कोई खास बात? आई डोंट नो, होगी कोई, शायद तुम्हारी शादी की बात कर दी होगी उन्होंने। हमारे मामू हैं, फिक्र होगी उन्हें। मेरी शादी? क्या उन्होंने तुमसे कोई ऐसी बात की है क्या? नहीं, कोई बात तो नहीं की, लेकिन उनके तेवर बता रहे थे कि यही बात होगी। मैं जानता हूं क्या बात करना चाह रहे हैं मुझसे। क्या बात करना चाहते? तुम्हें क्यों बताऊं? नहीं बताओ, बात तो हम तक पहुंच ही जाएगी। मैं चीकू खाने जा रही हूँ। चीकू? बोले रहमत, शेर खान। जी साहब जी। जी साहब जी के कुछ लगता है। कौन है ये? शाहजी। कौन है? मालकन है साहब जी। मालकन है? मालकन है ना? क्या कर रही है? माफ कर दें साहब जी, आइंदा ये गलती नहीं होगी साहब जी। कैसे साफ? इनका कसूर नहीं है। कैसे साफ कर दूं मैं? शाहजी प्लीज। लोगों के होते हुए वो काम कर रही है। शाहजी प्लीज, वो इनका कसूर नहीं है। ये मैंने। मत बोले बीच में, मत बोले। लानत है तुम पे। दबा दो, दबा दो यहां से।
वो तो कह रही थी यही अखबार पढ़ रहे। हेलो। हाँ जी। सीरियसली? ज़ीशान शाह और नवीन मेहर की शादी हो गई? हाउ इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल ही बेजोड़ सी शादी है ये। दो अलग अलग मिजाज वाले लोग एक साथ रह कैसे सकते हैं? सैकड़ों लोग एक साथ रहते हैं जिनके मिजाज नहीं मिलते, बल्कि कई लोग तो दूसरे की खातिर मिजाज बदल ही लेते हैं। बट ज़ीशान शाह को पैसे के अलावा कुछ नहीं सूझता, और आई एम श्योर नवीन को शायरी के अलावा। छोड़ो, उनकी जिंदगी जैसे चाहें गुजारे। लेकिन तुम्हारी तो दोस्त रही है ना नवीन, तुमने क्यों नहीं उसे समझाया? ज़ीशान शाह से पहले से मोहब्बत करती तो होगी वो। मुझे क्या पता वो क्या चाहती थी, क्या था उसके दिल में। कोई मुकम्मल तौर पे सामने थोड़ी आता है। पता नहीं लोग ऐसी शादियां करते ही क्यों हैं। खैर छोड़ो उनको यार, हमारे अपने मसले कम हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, बल्कि मेरे जहन में तो कुछ और चल रहा है। क्या? नवीन तुम्हारी दोस्त रही है और अब ज़ीशान शाह की बीवी है। क्यों ना उसका इंटरव्यू ले, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है ज़ीशान शाह के बारे में। पागल तो नहीं होगी तुम? भूल गए हो हमारे साथ क्या चल रहा है? क्यों वो शहर छोड़ के आए हैं हम? जानबूझ के अपने आप को रसवाई की आग में डालना अक्लमंदी नहीं होती। फिक्र ना करो, सबके दिन ढलते हैं, ज़ीशान शाह का भी दिन जरूर ढलेगा। हाँ, मैं टेम्परेरी भूल गई थी कि लोग हमारे पीछे पड़े हुए और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो घर में छुप के क्यों बैठे हुए हैं? चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। चलो। मैं जानता हूं नवीन, आप ऐसे माहौल की यूज तो नहीं है। नहीं होता होगा ऐसे आपके घर में, इतना ऊंचा कोई नहीं शाउट करता होगा। लेकिन सच पूछिए तो इसकी वजह है, ये आपके करने के काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये इन लोगों के करने के काम है। इस काम के लिए नहीं लाया हूं आपको इस घर में। मैं नहीं अच्छा लगता मुझे आपका इस तरह काम करना। अब देखिए ना, खुदा ना खास्ता काम करते हुए आपके कोई जख्म आ सकता है, और मैं नहीं चाहता क्या है मेहंदी के रंग में खून का रंग शामिल हो। शाहजी, जिंदगी हादसात से भरी हुई है और ये खदशात हमेशा रहेंगे। आप प्लीज मेरी इतनी फिक्र मत किया करें। फिक्रमंद ना हूं मैं आपके लिए? ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके लिए फिक्रमंद ना हूं? नहीं है ये मुमकिन।
ज़कात में नहीं मिली है आप मुझे, किस्मत से लड़के हासिल किया है मैंने। अगर आप इतने ही फिक्रमंद रहे तो शायद मेरे लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। कुछ मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं पहुंचने दूंगा मैं आप तक। एक बात कहना चाहती हूँ, आपको बुरी लग सकती है। नवीन, इस घर के दरो दीवार बहुत मजबूत है, और रही बात मेरी तो मैं आपसे कभी भी खफा नहीं हूं। नॉट पॉसिबल। शायद आप मुझे एक ऐसे मकाम पर देख रहे हैं जिस मकाम पर मैं हूं नहीं। आप क्या है, आपको कहाँ होना चाहिए, इसका फैसला आप हमारी नजरों पे छोड़ दीजिए। देखिए नवीन, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, इंतहा पसंद, मोहब्बत करने में भी और नफरत करने में भी, और ये चीज मेरे खून में शामिल है। जब आप जानते थे कि मैं आपसे मुख्तलिफ मिजाज रखती हूँ तो आपने मुझे पसंद क्यों किया? दिल आ गया और मैं अपने दिल को आने जाने से नहीं रोकता। और अगर मैं राजी ना होती तो? हंस क्यों रहे हैं? मैंने बहुत सीरियस सवाल पूछा है। अगर मैं राजी ना होती तो फिर वही होता, कोई दूसरा आपको कभी भी हासिल ना करता, कोई भी। और अगर वो कोई और आपसे ज्यादा ताकतवर होता तो? दूसरों की ताकत को तोड़ने की ताकत है मुझ में, जंग लड़ना आती है मुझे। सच पूछे तो मुझे भी आपसे डर लगने लगा है। डर क्यों लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? आपसे तो मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, दूसरों के साथ तो ताल्लुकात है सिर्फ। अब इस घर की रानी है, रानी बनकर रहिए। कुछ दिनों से कुछ कहना चाह रही हूँ मैं। मुझे मसरूफियत की जरूरत है शाहजी, मैं आइडल नहीं बैठ सकती। इट्स नॉट मी, प्लीज। देखते हैं, कोई मसरूफियत देखते हैं आपको। थैंक यू। देखो, खैर और शर की जंग तो हमेशा से चली चली आ रही है और चलती रहेगी। तुम उनको अपना काम करने दो और वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। शायद दोनों की जिंदगियों में कोई बेहतरी आ जाए। आखिरी वाला कमरा क्यों बंद रहता है हमेशा? उधर कोई जाता नहीं? बेगम साहब, उस कमरे में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। कभी कभी आसाइशों में आकर कलम अपने लिखने का मकसद भूल जाता है। बस आसाइशें ही याद रहती हैं, लोगों के गम और तकलीफ नहीं याद रहती। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। गरम गरम चाय आपके लिए। थैंक यू बैठो। जी भाई साहब। रईसा, मैं सोच रहा हूँ कि अब सुमेरा को भी अपने घर का हो जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी भाई साहब, मगर दोनों खुलकर बात ही नहीं करते कि उनकी मर्जी क्या है। तुम तो जानती हो रईसा कि मैंने सुमेरा को कितनी मोहब्बत से पाला है। उसकी माँ के इंतकाल के बाद कितना मुश्किल वक्त था वो, लेकिन अल्लाह ताला ने वो वक्त भी निकाल दिया। सही कह रहे हैं आप। क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो आरिफ के पीछे कराची से पड़ी हुई हूँ।
लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं है, कुछ बताता ही नहीं है कि उसके दिल में क्या है। तुम एक काम करो, आरिफ को जरा टटोल के देखो उसके दिल में क्या है। अगर कुछ अच्छा है तो फिर मैं सुमेरा से बात करता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को टालेगी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, टालेगा तो आरिफ भी नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो हमारा लिहाज करते हुए हमारी बात मान जाए और बाद में दोनों का आपस में इख्तिलाफ हो। मैं भी नहीं चाहता यकीनन, लेकिन इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम कुछ मालूमात तो करो। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि दोनों की शादी हो जाए। ये बहुत अच्छा लड़का है, कभी उसने मेरे सामने आंख उठा के बात तक नहीं की मुझसे। मुझे पता है भाई साहब, मेरा बच्चा बहुत ताबेदार है, पर क्या करूं, मुझे उसकी तरफ से बहुत परेशानी है, बड़ी फिक्रमंद हूं मैं उसकी तरफ से। क्यों, खुदा न खास्ता ऐसी क्या बात हो गई? भाई साहब ऐसा है कि कुछ लोग मेरे बच्चे के दुश्मन बने हुए हैं, उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उसके काम में रुकावटें डाल रहे हैं। वैसे आरिफ मुझे कुछ नहीं बताता, मुझे सब कुछ सुमेरा बता देती है। भाई तुम खामखा परेशान हो रही हो, वो एक सहाफी है, खासा जाना पहचाना है, उसको चाहिए कानून की इदारों से मदद ले उन लोगों के खिलाफ जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भाई साहब कौन सुनता है किसी की, मैंने तो आरिफ से कह दिया कि बेटा तुम ये फील्ड ही छोड़ दो जिसमें इतनी परेशानी हो। देखो, खैर और शर की जंग तो हमेशा से चली आ रही है और चलती रहेगी। तुम उनको अपना काम करने दो और वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। शायद दोनों की जिंदगियों में कोई बेहतरी आ जाए। खुदा करे और दोनों का नसीब एक दूसरे के लिए अच्छा साबित हो। चाय पीजिए। इश्क वालों को धुन कूचाए यार की, चलती आंखों को हसरत है दीदार की। आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई। खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है। ऐसा लगता है कि मेरे हिस्से की सारी आवाजें खामोश हो गई हैं। किससे बात करूं, किससे कहूं कि मैं क्या सोचती हूं? यहां तो सब अजनबी से हैं। शाहजी मुझे इस घर का एक आराइशी हिस्सा समझते हैं। मेरी अपनी सोचें खोया रखे हुए फूलों की तरह सूख रही हैं। मेरा ख्याल है मुझे शायरी मुसलसल करनी चाहिए, कम से कम खुद से बातें ही हो जाया करेंगी। रहमत, इधर आओ। जी बेगम साहब, चाहिए आपको? नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, बस वो आखिरी वाला कमरा क्यों बंद रहता है हमेशा? उधर कोई जाता नहीं? बेगम साहब, आप उस कमरे में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। बड़े साहब के इंतकाल के बाद ही वो कमरा बंद है। क्या शाहजी भी नहीं जाते? साहब को हमने कभी देखा तो नहीं है, शायद जाते भी हों किसी वक्त में। और उसकी चाबी वो किसके पास है? वो भी साहब के पास ही होती होगी। बेगम साहब, एक गुजारिश है आपसे, साहब को मत बताइएगा कि मैंने उस कमरे के बारे में आपसे कोई बात की है। तुम बेफिक्र रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हम तो मुलाजिम हैं जी, आपसे बात करने की इजाजत नहीं है साहब की तरफ से हमें, बस आपका हुक्म मानना है हमें। अगर हम आपसे बात ना करें तो बुरा मत मनाइएगा। शाहजी की कितनी अजीब सी शख्सियत है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है उनकी जिंदगी में जो
जो वो ऐसे ऐसे पूरे इसरार से है। ये क्या हो रहा है? इस नीचे क्यों बैठी हैं आप? वो कुछ नहीं, बस लिखते लिखते पता ही नहीं चला कि कहाँ बैठ गई। गलत है ये। उठिए उठिए, फौरन उठिए प्लीज। आइंदा नीचे मत बैठिए। को लगे शाह जी, एक राइटर के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो कहाँ बैठ के लिख रहा है, बल्कि ये जरूरी होता है कि वो क्या लिख रहा है। देखिए, मैंने एक खूबसूरत, ज़हीन और पुरकशिश लड़की से शादी की है, किसी राइटर से नहीं, और ना ही मुझे किसी राइटर की जरूरत थी। मुझे लगा कि आपको मेरे लिखने का अंदाज पसंद आया है। बिल्कुल भी नहीं। मेरी नजर में अहमियत आपके हुस्न के किरदार की है, और ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। जी। आपने कह दिया, अब मुझे याद रहेगा। खफा हो गई? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अपनी मर्जी से आपसे खफा भी नहीं हो सकती। बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल भी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अगर आप लिखना चाहती हैं तो जरूर लिखिए, कोई एतराज नहीं है मुझे, लेकिन इस तरह नीचे बैठकर नहीं। एक काम करते हैं, मैं आपके लिए एक खूबसूरत सी टेबल और चेयर बनवा देता हूं, महंगी तरीन ऐसी टेबल और चेयर जो किसी भी राइटर के पास ना हो। प्रॉमिस। शाह जी, शुक्रिया, आपने मुझे लिखने की इजाजत दी, लेकिन टेबल और कुर्सी बनवाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आसाइशों में आकर कलम अपने लिखने का मकसद भूल जाता है। बस आसाइशें ही याद रहती हैं, लोगों के गम और तकलीफ नहीं याद रहती। लोगों के गम खुशियां। बेगम साहिबा की खिदमत कर रहे हो? जी 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 साहब। अच्छी बात है। उन्होंने उस कमरे का तो नहीं पूछा जो हमने बंद किया हुआ है? नहीं साहब, उन्होंने हमसे कभी भी नहीं पूछा। और अगर पूछ भी ले तो समझाने मत बैठ जाना। जी साहब। जा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, मैं अमान शाह का डॉक्टर बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। वो अमान शाह के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी बताइए। वो बहुत जिद कर रहे हैं यहाँ से जाने की। अच्छा ठीक है, मैं चक्कर लगाता हूँ। ठीक है शाह साहब। क्या किया जाए, ये मसला भी अभी खड़ा होना था। नवीन के सामने किस तरह लाऊंगा उसे, कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। पापा ने ये एक ही मुश्किल मेरे लिए ऐसी छोड़ दी है जो मेरी उम्र के साथ साथ चल रही है। क्या मुझे नवीन से बात करनी चाहिए पहले? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मुझे फैसलों का इख्तियार अपने ही हाथ में रखना होगा। देखते हैं क्या होगा। मन प्यासा यहाँ
जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। अरे प्लीज तुम न्यूज इंचार्ज से बात करो। क्यों लगाई है उन्होंने ऐसी खबर? क्या सबूत है उनके पास? तुम फिक्र ना करो। इस बार जो वार किया है आरिफ की रूह भी तड़प उठेगी, भूल जाएगा मेरे खिलाफ कलम उठाना। उसके कलम को ऐसा रुस्वा करूंगा कि उसका एतबार ही खत्म हो जाएगा। कमाल शाह है, कमाल शाह। ये भाई है मेरा, तेरी जान का टुकड़ा है। तुमने बहुत संभाला मुझे सुमेरा, कभी टूटने नहीं दिया। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है।